वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम 8वीं अष्टपदी में जानेंगे कि गुरु महाराज जी ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है। इसमें उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी के बारे में बताया है। श्लोक मन साचा मुख साचा सोय, अवर न पेखे एकस बिन होए, नाना के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। जिसका मन में सत्य है और जो मुख से भी सत्य बोलता है और वह एक के अलावा किसी और को नहीं जानता है, ऐसा मनुष्य ही ब्रह्म ज्ञानी होता है। आगे ब्रह्म ज्ञानी के क्या लक्षण बताते हैं, तो आइए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। कहते हैं जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए भी जल से ऊपर रहता है, जल में नहीं डूबता वो, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य भी सदा माया से में लिप्त नहीं रहता, वो भी माया से ऊपर ही रहता है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर्य सर्प को सो। कहते ब्रह्म ज्ञानी दोषों से रहित होता है, वो सबके लिए समान होता है। जैसे सूर्य सबके से समान है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी भी समान है। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टि समान, जैसे राज रंग को लागे तूल पवन। कहते ब्रह्म ज्ञानी सबके ऊपर समान दृष्टि रखता है, वो किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं समझता है। जैसे हवा चलती है, वो ये नहीं देखती ये अमीर है या ये गरीब है, ये राजा है या रंक है, वो सबको समान ही महसूस होती है। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज, जैसे वस्तु को कोई खोदे कोई चंदन ले। कहते ब्रह्म ज्ञानी में धीरज होता है, जैसे पृथ्वी में धीरज है। पृथ्वी को कोई खोद लेता है तो कोई चंदन का लेप लगा लेता है, लेकिन पृथ्वी कभी भी किसी से शिकायत नहीं करती, वो सबके लिए समान ही रहती है और उसमें सहन करने की शक्ति है। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य में भी सहन करने की शक्ति होती है। ब्रह्म ज्ञानी का ये गुणाव, जीव नानक जीव पावक का सहज स्वभाव। कहते ब्रह्म ज्ञानी में एक गुण होता है, उसका सहज स्वभाव होता है। उसका मन सदा दया से भरा ही रहता है। आगे कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। कहते ब्रह्म ज्ञानी निर्मल होता है, ब्रह्म ज्ञानी पवित्र होता है, जैसे जल पवित्र होता है। जल से हम स्नान करते हैं तो हमें मैल लगती नहीं है, हमारी मैल उतर जाती है। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी का साथ करने से भी हमारे मन की मैल उतर जाती है। ब्रह्म ज्ञानी का मन होए प्रकाश, जैसे धरु पर आकाश। तो ब्रह्म ज्ञानी का मन होता है, उसमें जो प्रकाश होता है, जैसे धरती के ऊपर प्रकाश आकाश विराजमान है, आकाश का प्रकाश होता है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के मन में भी प्रकाश होता है। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान। कहते ब्रह्म ज्ञानी मित्र और शत्रु सबको बराबर समझता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है और उसके मन में कभी अहंकार नहीं आता है। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच से ऊंचा, ब्रह्म ज्ञानी है सबसे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे से भी ऊंचा है, परंतु वो अपने मन में कभी अहंकार नहीं लाता, मन से वो नीचा ही रहता है। जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं, नीवा होके चल बंदिया, नीविया नु रब मिलदा। वैसे ब्रह्म ज्ञानी नीवा ही रहता है, उसके कभी अहंकार नहीं आता है। ब्रह्म ज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रभु आप करे। तो ब्रह्म ज्ञानी वो मनुष्य बन सकता है जिसको भगवान खुद बनाते हैं, खुद जिसके ऊपर कृपा करते हैं। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ज्ञानी चीना। कहते ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को चरण धूल समझता है और ब्रह्म ज्ञानी को ज्ञानी ही जान सकता है। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी पे कुछ बुरा न पाया।
कि ब्रह्म ज्ञानी सबके ऊपर कृपा करते हैं, सब पर कृपा होती है और ब्रह्म ज्ञानी से कुछ बुरा नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी सदा ही समान दृष्टि वाला होता है और सबके ऊपर वो अमृत बरसाता रहता है। ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी सब बंधनों से मुक्त होता है और उसकी जो मर्यादा होती है, जो उसका आचरण होता है, वो शुद्ध होता है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। जैसे ब्रह्म ज्ञानी का भोजन भी ज्ञान ही होता है। ब्रह्म ज्ञानी का सिर्फ परमेश्वर में ही ध्यान रहता है, वो इधर उधर अपने मन को नहीं भटकाता है। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी की एक पर ही आशा होती है, एक पर भी विश्वास रख के चलता है और ब्रह्म ज्ञानी का कभी नाश नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाया, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार समाया। ब्रह्म ज्ञानी के मन में दया बनी रहती है और वो दूसरे के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर उत्साह रखता है, खुशी बरसाता है। ब्रह्म ज्ञानी के नाई धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंद। ब्रह्म ज्ञानी को सिर्फ नाम ही जपना ही उसका काम होता है और वो अपने मन को बांधे लेता है। ब्रह्म ज्ञानी के हुई सुभला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी से जो भी होता है वो भला ही होता है और वह अपने अच्छे फलों से फलता है। ब्रह्म ज्ञानी सब सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी सबको उद्धार करता है और ब्रह्म ज्ञानी को तो सारा संसार ही जपता है। ब्रह्म ज्ञानी की महिमा अपरम अपार है। गुरु जी समझाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं है, बल्कि वही है जिसने मन को जीत लिया है और परमात्मा को अपने मन में बसा लिया है। अगर आपको हमारा ये हिंदी का आध्यात्मिक सफ़र सुखमनी साहब जी का हिंदी में अनुवाद सरल शब्दों में आपको समझ आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें